आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनका यूज़ हॉस्पिटल में कॉमनली किया जाता है। गाइस, इस वीडियो में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइस, देखते हैं कितने लोग उन क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। गाइस, एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एलर्जिक कंडीशन में और साथ ही इसका यूज़ किया जाता है स्किन एलर्जी के लिए। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि डायनापार। गाइस, डायनापार इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में। पेन जैसी सारी ही समस्या में डायनापार इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जॉइंट्स पेन में, मसल्स पेन में। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि है पेंटोप इंजेक्शन। गाइस, पेंटोप इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एसिडिटी के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए और पेप्टिक अल्सर डिसीज में पेंटोप इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस हम बात करते हैं बेटनेसोल इंजेक्शन की। गाइस, बेटनेसोल इंजेक्शन काम आता है एलर्जिक कंडीशन के लिए। इसके आगे गाइस मेथिकोबाल इंजेक्शन। गाइस, मेथिकोबाल इंजेक्शन विटामिन B12 की डिफिशियंसी में काम में आता है। इसके आगे गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन, जो कि एरासिटोल 6 लाख इंजेक्शन। गाइस, ये इंजेक्शन विटामिन D की डिफिशियंसी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या के लिए काम में आता है। गाइस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों से रिलेटेड समस्या। इससे आगे हम बात करते हैं गाइस न्यूरोबाइन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। गाइस, न्यूरोबाइन फोर्ट इंजेक्शन का काम है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि ऑप्टिन्यूरॉन इंजेक्शन। गाइस, ऑप्टिन्यूरॉन इंजेक्शन भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस 9th नंबर पर विटकोफॉल इंजेक्शन। गाइस, विटकोफॉल इंजेक्शन का यूज़ है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में, ये काम में आता है। इसके आगे गाइस टेस्टोस्टेरोन डिपोट इंजेक्शन। गाइस, टेस्टोस्टेरोन डिपोट इंजेक्शन काम आता है मेल हाइपोगोनाडिज्म जैसी समस्या के लिए। इसका मतलब होता है गाइस मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना। तो गाइस, इसके आगे आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। गाइस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ओमेज इंजेक्शन। तो गाइस, आपको बताना है ओमेज इंजेक्शन का क्या यूज़ है, ये क्या यूज़ में आता है, आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं 11th नंबर पर केनाकॉट इंजेक्शन के बारे में। गाइस, केनाकॉट इंजेक्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के यूज़ में आता है। इसके आगे गाइस नर्विजन प्लस इंजेक्शन। गाइस, नर्विजन प्लस इंजेक्शन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसी समस्या के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे है प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन। गाइस, प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड्स जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे मिकासिन 500 इंजेक्शन। मिकासिन 500 इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस मोनोसेव 1 ग्राम इंजेक्शन। मोनोसेव 1 ग्राम इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे डेक्सोना इंजेक्शन। गाइस, डेक्सोना इंजेक्शन अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक्जिमा जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे वोवेरान एक्यू इंजेक्शन। वोवेरान एक्यू इंजेक्शन पेन रिलीफ इंजेक्शन है और ये जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन और बॉडी के कोई भी पेन को ठीक करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसके आगे गाइस टेक्जिम इंजेक्शन। टेक्जिन इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे है गाइस पेरिनॉर्म इंजेक्शन। गाइस, पेरिनॉर्म इंजेक्शन नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन और हार्टबर्न जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाइस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेन आईवी इंजेक्शन। तो गाइस, आप सभी को बताना है कि पेन आईवी इंजेक्शन का क्या यूज़ है और ये क्या यूज़ के लिए काम में आता है, आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं 21 नंबर पर पिब्जो इंजेक्शन के बारे में। गाइस, पिब्जो इंजेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे है टेजार इंजेक्शन। टेजार इंजेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ब्लीडिंग को कम करने के लिए काम में आता है। इसके आगे मोन्टाज इंजेक्शन। मोन्टाज इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस ड्रोटिन इंजेक्शन। ड्रोटिन इंजेक्शन मेंस्ट्रुअल पेन और एब्डोमिनल पेन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस इमसेट इंजेक्शन। इमसेट इंजेक्शन नोजिया और वॉमिटिंग जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे गाइस हेपामर्ज इंजेक्शन। हेपामर्ज इंजेक्शन लीवर डिसीज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे स्टेमेटिल इंजेक्शन।
स्टेमेटिल इंजेक्शन नोजिया, वॉमिटिंग और वर्टिगो जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। और इसके आगे बोट्रोपोज इंजेक्शन, बोट्रोपेज इंजेक्शन ब्लीडिंग जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाइस आप सभी को बताना है कि ओंडामेक इंजेक्शन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, इसे क्या यूज़ में लिया जाता है, आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस इसके आगे हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि है फेल्सिको इंजेक्शन। गाइस फेल्सिको इंजेक्शन मलेरिया जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे है जोन इंजेक्शन। जोन इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे है नोराद इंजेक्शन। नोराद इंजेक्शन लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे गाइस हाइड्रोकॉट इंजेक्शन। हाइड्रोकॉट इंजेक्शन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और एलर्जिक कंडीशन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स इंजेक्शन पेन रिलीफ है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे गाइस टेजोमेक इंजेक्शन। टेजोमेक इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे कॉलिस्टिन इंजेक्शन। कॉलिस्टिन इंजेक्शन सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे फेब्रिनल इंजेक्शन। गाइस फेब्रिनल इंजेक्शन का यूज़ है पेन रिलीफ और फीवर के लिए। इसके आगे ओरोफर एस इंजेक्शन, ये आयरन डिफिशियंसी वाली अनीमिया को ठीक करने के लिए काम में आता है। और 40 नंबर पे गाइस लेसोराइड इंजेक्शन। लिसोराइड इंजेक्शन फंक्शनल डायस्पेप्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। तो गाइस इसके आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि है ट्रेनोस्टेट इंजेक्शन। गाइस आपको बताना है कि ट्रेनोस्टेट इंजेक्शन का क्या यूज़ है और ये क्या यूज़ में आता है, आप सभी को इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस 41 नंबर पर फेरिंजेक्ट सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन के बारे में। ये भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे लिंक्स इंजेक्शन। लिंक्स इंजेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस मेरोमेक इंजेक्शन। मेरोमेक इंजेक्शन सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे है ट्राइकोट इंजेक्शन। ट्राइकोट इंजेक्शन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे एक्वाविरोन इंजेक्शन। गाइस एक्वाविरोन इंजेक्शन मेल हाइपोगोनिडाजिज्म जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे मेंटेन 500 इंजेक्शन। मेंटेन 500 इंजेक्शन प्री मैच्योर लेबर जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे गाइस प्राइमाकोट इंजेक्शन। प्राइमाकोट इंजेक्शन सीवियर एलर्जी रिएक्शन और एलर्जी कंडीशन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। और इसके आगे गाइस सुबासेफ इंजेक्शन। सुबासेफ इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे ऑगमेंटिन पाउडर फॉर इंजेक्शन। ऑगमेंटिन पाउडर फॉर इंजेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे टार्गोसिड इंजेक्शन। गाइस टार्गोसिड इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए काम में आता है। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ड्रोटिकाइड इंजेक्शन। गाइस आपको बताना है ड्रोटिकाइड इंजेक्शन के यूजेस और वो क्या यूज में आता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आगे 51 नंबर पर क्लेक्सान इंजेक्शन। क्लेक्सान इंजेक्शन ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉट को बनने नहीं देता है। इसके आगे केसीएल इंजेक्शन। केसीएल इंजेक्शन यानी कि पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन पोटेशियम की डेफिशिएंसी के लिए लगाया जाता है। इसके आगे ऑन्डेम इंजेक्शन। ऑन्डेम इंजेक्शन नोजिया और वॉमिटिंग के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है मेरोनेम इंजेक्शन। मेरोनेम इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं के लिए यूज में लिया जाता है। इसके आगे है म्यूकोमिक्स इंजेक्शन। म्यूकोमिक्स इंजेक्शन रेस्पिरेटरी डिजीज और एक्सेसिव म्यूकस के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है डेपोप्रेड इंजेक्शन। डिपोप्रेड इंजेक्शन र्यूमेटिक डिसऑर्डर और एलर्जिक कंडीशन जैसी समस्याओं के लिए यूज में लिया जाता है। इसके आगे है एसिलॉक इंजेक्शन। एसिलॉक इंजेक्शन एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिसीज की समस्या के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है एल्डरविट इंजेक्शन। एल्डरविट इंजेक्शन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज के लिए लगाया जाता है। इसके आगे जोन एक्सपी इंजेक्शन। जोन एक्सपी इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज में लिया जाता है। इसके आगे रेंटेक इंजेक्शन। रेंटेक इंजेक्शन एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए लगाया जाता है। इथासिल इंजेक्शन। इथासिल इंजेक्शन ब्लीडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है न्यूरोकाइन ओडी इंजेक्शन। न्यूरोकाइन ओडी इंजेक्शन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है ओफ्रोमेक्स फोर्ट इंजेक्शन। ओफ्रोमेक्स फोर्ट इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसके आगे एनाफोर्टान इंजेक्शन। एनाफोर्टान इंजेक्शन एब्डोमिनल क्रैम्प जैसी समस्याओं के लिए लगाया जाता है। इसके आगे पोस्ट 500 इंजेक्शन।
पोस्ट 500 इंजेक्शन ब्लीडिंग को कम करने के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसके आगे डाइटोर इंजेक्शन हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और एडिमा के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है एप्टोइन इंजेक्शन एपिलेप्सी और सीजर जैसी समस्या के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके आगे लेवेरा इंजेक्शन भी एपिलेप्सी और सीजर्स के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है मेफ्टालिस्पास एब्डोमिनल पेन जैसी समस्या के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके आगे है मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए लगाया जाता है। इसके आगे फेरियम इंजेक्शन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जैसी समस्या के लिए लगाया जाता है। इसके आगे लेक्टोगार्ड इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके आगे डोपामाइन इंजेक्शन हार्ट फेलियर लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके आगे जाइलोकेन इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह को शून्य करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे जेंटिसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसके आगे LMWX40 इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड के थक्के नहीं बनने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके आगे लेरियाको इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है मलेरिया को ठीक करने के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे रेजुनेक्स फोर्ट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के लिए। इसके आगे आइसोफर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए। इसके आगे गाइस एटारेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है स्किन कंडीशंस के लिए, स्किन में इचिंग होने के लिए, स्किन एलर्जी के लिए एटारेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे केटोरोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेन में, डेंटल पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे फॉलिट्रेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और सोराइसिस के लिए फॉलिट्रेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे जोफर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है नोजिया और वॉमिटिंग के लिए। इसके आगे एमी12 इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए। इसके आगे है वोमिकाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है नोजिया और वॉमिटिंग के लिए। इसके आगे का इस पेंटोसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है हार्ट बर्न के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए और एसिड रिफ्लक्स वाली डिसीज़ के लिए पेंटोसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे साइक्लोपाम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए। इसके आगे गाइस एनास्पास इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स में समस्या में एनास्पास इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके आगे ग्लूटोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है लीवर डिसीज़ के लिए। इसके आगे गाइस इनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स यानी कि खून के थक्कों को नहीं बनने देता है। इसके आगे है ईडो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए। इसके आगे गाइस एमिजेक्ट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसके आगे है आईवीप्रेड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है र्यूमेटिक डिसऑर्डर और एलर्जी कंडीशन के लिए आईवीप्रेड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे मेटोलार इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए और एंजाइना के लिए। इसके आगे है पैसिमोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ के लिए और फीवर के लिए। इसके आगे है टेड ग्लोब का यूज़ किया जाता है टीटेनस को बचाने के लिए, टीटनेस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके आगे है एजिथ्राल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसके आगे ड्रोटिकाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में, मेंस्ट्रुअल पेन में और पेन ड्यू टू किडनी स्टोन जैसी समस्या में ड्रोटिकाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस डिकोट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिकोट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये थे वो 100 इंजेक्शन जिनकी अभी हमने बात की और साथ ही में जाने यूजेस। ये मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर रहते हैं और इनका यूज़ किया जाता है। और गाइस साथ ही में हमने 5 क्वेश्चन की बात की, तो गाइस आप उन्हीं 5 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।